बच्चे का बलिदान मत चढ़ा, मैंने एक मेमना भेज दिया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के लिए, जहाँ पर एक व्यक्ति है जो रो रहा है खुदावन, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रो रहा है, लेकिन उस 24 प्राचीनों में से एक व्यक्ति आकर उससे कहता है, क्यों रोता है? वो यहूदा का गोत्र जो सिंह है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वो जी उठा है, वो आज हमारे मध्य में नहीं हमारे अंदर आ चुका है। आज हमें देखना होगा कि स्वर्ग में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज हम समय में होने के कारण वो लहू आज हमें खुदावन उस समय के वचन में लेकर चल रहा है। कैसे भाई बता रहे हैं कि स्वर्ग में उस लहू ने अपने पिता से वो हर एक लोगों को मांग लिया है, और जब पिता उन्हें मारने आ रहा है तो वो लहू उनसे कह रहा है कि पिता उन्हें मत मारिए, मैंने उनके लिए दाम चुका दिया है। यानी हर एक घटनाएं घट चुकी है, क्योंकि वहां पर वो अनंता यानी वो स्पीड में वो वचन वहां पहुंच चुका है, और जो उस लहू के अंदर में है आज इस मिट्टी के देह में है, उनके लिए दाम चुका दिया गया है। आज वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वहां प्रभु वायदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने इनके लिए दाम चुका दिया है और मैं इनका रैप्चर कराने आया हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बस हम उस समय में है खुदा, ये समय इन्हीं किन्हीं दिनों कभी भी खत्म हो जाएगा, तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम देख सके उस भिखारी को, उस लाजर को खुदावन जिसका आपने नाम दिया एक दृष्टांत के रूप में, और खुदावन उस दृष्टांत को एक भविष्यवाणी में बदल दिया लॉर्ड, कि जब आप मार्था और मरियम के पास गए वहां पर एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो खुदावन उसका दोस्त बन गया, उसका फ्रेंड बन गया। लॉर्ड आपकी खुदावन आपने जब भी कहीं वहां से गुजरते थे खुदावन, तो आप उसके घर में जरूर जाते थे, आप उनसे संगति जरूर करते थे खुदावन। प्रभु आपने ऐसा उन्हें बना लिया था कि वो आपके दोस्त बन गए, वो आपके मित्र बन गए खुदावन। आप वहां रुकते जरूर थे खुदावन। एक समय आया खुदा कि वो लाजर बीमार पड़ा और आप वहां थे नहीं खुदावन। एक समय आया कि वो 4 दिन वो मृत्यु में चले गए, फिर भी आप खुदावन आए नहीं, लेकिन जैसे ही आए आपने एक आवाज लगाई, क्योंकि आपने भविष्यवाणी कर दी थी, एक नाम आपने बोल दिया था लॉर्ड। एक दृष्टांत में बोला गया वचन एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था कि हे लाजर तू बाहर निकला, देख मैं आ गया हूं, और जब मैं आ गया हूं तो मैं तुझे जिला उठाऊंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। एक दृष्टांत जो एक भिखारी खुदावन चल नहीं सकता, जिसके फोड़े हैं, लेकिन खुदावन उसे बार बार हर दिन उस देवड़ी के पास लाने के लिए कोई स्त्री है लॉर्ड, जो उसे हर दिन वो देवड़ी के पास लाकर छोड़ देती है और शाम को उसे फिर लेकर चले जाती है। लेकिन एक समय आया खुदावन कि जब वो दूध पे वो लाजर जो भिखारी था मरा खुदावन। प्रभु जी उसे कंधा देने के लिए कोई लोग नहीं आए, उसके लिए कोई ग्रेवयार्ड नहीं बनाया गया, उसके लिए कोई कब्र नहीं खोदी गई, लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं उन दूतों के लिए कि वो दूत उन्हें कंधा देने आ गए लॉर्ड। वो दूतों का झुंड आ गया खुदा। कैसे भाई कह रहे कि उसमें वो 7वां दूत भी था जो उसे उठाकर लेकर जा रहा है उस अब्राहम की गोद में, जो 7 अक्षर वाला व्यक्ति है लॉर्ड। प्रभु हम देख पाए कि हमारे बीच में क्या घट रहा है। हम वो लोग हैं खुदा जो खुदावन उस जीवन को प्रकट कर रहे हैं, और उस जीवन को आप दिखा रहे हैं उस पुलपिट से लॉर्ड। प्रभु आप दिखा सके कि हम वो लोग हैं खुदावन जो वचन से भर चुके हैं, जिसके लिए दाम चुका दिया गया है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके अनुग्रह के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो महान अनुग्रह यहीं पर है लॉर्ड, हमें उस अनुग्रह के तले लेकर आए। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी विषय आपने रखा है खुदावन, हम में से हर एक उस पर अमल करने पाए लॉर्ड, क्योंकि वो हमारा दास है और ये दास किसी मनुष्य ने नहीं दिया लॉर्ड,
ये आपने हमें दिया है। तो खुदावन हम उसका उस वचन का जो इस पुलपिट से आता है हम उनका आदर कर सकें। प्रभु जी जब नबी को ये मौका मिला तो उन्होंने बहुत आदर इज्जत दिया लॉर्ड आपको, जिसकी वजह से वो खुदावन वो एक भविष्यवक्ता गिने गए और खुदावन वो वचन आज भी पूरे हो रहे हैं लॉर्ड खुदावन, क्योंकि वो आवाज आज भी गूंज रही है। वो 7वां दूत तो चला गया लेकिन वो आवाज नहीं गई लॉर्ड, वो मैसेज के रूप में आज भी हमारे पास है। प्रभु हम देख पाए, आप रहम करें। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक प्रॉब्लम दिक्कत को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमें छुटकारा देने वाले आप ही हैं, तो खुदावन हमें मार्ग दिखाने वाले भी आप ही हैं। हमें उस रैप्चर की ओर ले चले। हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। नंबर निकालेंगे। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है, मुंजी के जमाने से यह काम प्यारा है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है, इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मुंजी के जमाने से यह काम प्यारा है, इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मुंजी के जमाने से यह काम प्यारा है। छेड़ेंगे वही नगमे कि जिनकी गवाही से, छेड़ेंगे वही नगमे कि जिनकी गवाही से। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मुंजी के जमाने से यह काम प्यारा है। एक मुंजी के नारे पे गूंजेंगे फिजाओं में, एक मुंजी के नारे पे गूंजेंगे फिजाओं में। इब्लीस हुआ लाचार, इस जोश से मारा है। इब्लीस हुआ लाचार, इस जोश से मारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मुंजी के जमाने से यह काम प्यारा है। नबियों में आखिर
बता देंगे, यीशु ही कफारा है। दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मोदी के जमाने से यह काम प्यारा है। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। हम जान लुटा देंगे, यही शौक हमारा है। हम जान लुटा देंगे, यही शौक हमारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मोदी के जमाने से यह काम प्यारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मेरे भाई बहनों, हमें प्रभु ने एक काम दिया है और उस काम को हमें करने के लिए आगे बढ़ना है। लॉर्ड खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता कि ये काम खुदावन आपने बाइबल में हर एक को दिया, लेकिन हम उस बाइबल में दिखाई नहीं देते। लेकिन आज इस अंत के दिनों में आप नबी को लेकर आए और आपने कहा कि तुम लोग भी उस बाइबल का हिस्सा हो। यही वजह है कि मैंने तुम्हें भी वो कार्य दिया है कि आज तुम्हारे जरिए मैं उन चीजों को लेकर आऊं। कैसे भाई बता रहे थे कि एक ठोक चारों कोनों वाला एक बना हुआ है जिसके अंदर में एक गोला है और उसमें एक मात्र लाल डॉट करके वहां पर भाई ने एक निशान बनाया और वो कह रहे हैं कि खुदा आत्मा जिसके अंदर में वो लोगोस जो जिसने लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह, वो वापिस वो उस आत्मा के अंदर आ गए। और जब वो एक बिछवाई का कार्य वहां ऊपर स्वर्ग में कर रहे हैं, उस लहू को बहाने के बाद मेरे भाई बहनों, जब उसका पिता इस पृथ्वी पर शायद उन चीजों को देखने आया होगा और वो उन लोगों को मारने आया होगा कि कैसी गंदगी फैल गई है, तब वो मात्र एक बिंदु सरी का लहू, मेरे भाई बहनों हालेलुया, मैं जब उस चीज को जब भाई समझा रहे थे मैं बहुत आनंद मना रहा था। वो मात्र एक बिंदु जो खुदा जो आत्मा जिसके हृदय के अंदर में वो बिंदु मात्र आवाज लगा रहा है, अपने पिता से कह रहा है मैंने इनके लिए दाम चुका दिया है। हालेलुया। और मैं उस योजना को एक नबी के अंदर उंडेल रहा हूँ कि वो नबी के जरिए कुछ पास्टरों को मैंने वहां पर नियुक्त किया, कुछ भेजे हुए को मैंने नियुक्त किया कि वो नबी की बातों को सुने और उन लोगों के पास जाए और उस लहू को दे दे। हालेलुया। वो उस लहू को समझा दे कि कितना बड़ा दाम मैंने चुका दिया है। हालेलुया। मैं जब देख रहा था मैं बहुत आनंद मना रहा था, खुदा का मैं बहुत धन्यवाद दे रहा था। इंजील को हम नहीं फैला सकते मेरे भाई बहन, किसी को आने की जरूरत है और जब तक वो अंदर नहीं आएगा ना, हम बस कहते रहेंगे आमीन और हालेलुया, लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन खुदावन ने कहा मैं आ चुका हूँ। मैंने यहाँ तक कि अपने पापा से जो आत्मा है जिसमें से मैं निकल के आया और मैं वापस उसी में मिल गया, हम दोनों आपस में डिसाइड कर रहे थे कि कैसे एक बिछवाई का कार्य उस नबी के अंदर में उंडेला जाए। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।
क्योंकि बिछवाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और जब तक वो ही ना आए मेरे भाई बहनों, कुछ भी चीज खुदावन संभव नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो आते हैं, हर एक असंभव बात संभव हो जाती है। हमें उस असंभव बात को देखने की जरूरत नहीं है, हमें उस संभव को देखना है जो उस असंभव के बाद आ रहा है। हालेलुया। और वो इसीलिए हमारे लिए आए मेरे भाई बहन। हालेलुया। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए हम हौली हौली गाते हुए आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हमारे लिए तैयार किया कि हम आपके वचन के सम्मुख आ सके प्रभु जी, और आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी, उन बातों को देख सके जो आप हम पर रिवील करने जा रहे हैं। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बच्चों के लिए खुदावन तमाम चीज़ें रखी है कि आज उन चीज़ों को ये जान के समझ के उसे खा के वो जो जीवन की रोटियां हैं अब ये रैप्चर में चले जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, अब समय आ गया है कि हम उस रैप्चर के लिए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो आत्मा यही मौजूद है और किसी खास पर्पस के लिए दिया गया है। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। खुदावन धन्यवाद देता हूँ उस परिवार के लिए जिन्होंने खुदावन आज एक जय पाई हुई अवस्था में होके आपके सम्मुख प्रभु जी तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। ये आप है खुदावन जो हर एक को प्रेरित करते हैं, इंकरेज करते हैं प्रभु जी, उठाते हैं, जिसके तहत वो इन कामों को कर पाते हैं। इससे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें प्रभु। मेरी प्रार्थना है जितने मेरे भाई बहन यहाँ पर आए उपवास के साथ, उन हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दें प्रभु जी। और जो आए हैं कुछ अपने मन में ख्वाहिश लेके, कुछ मनसा लेके प्रभु जी, आप अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी योजना के द्वारा उन्हें पूरा करें। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप आए स्वयं इस पूरी सभा कंट्रोल अपने हाथों में ले। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए सबके हम खड़े हैं, बाइबल मुझे सही था।
34 में पढ़ रहा हूँ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। दीन जन यानी हम्बल मैन। इस हम्बल मनुष्य ने पुकारा और खुदावन ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन। हालेलुया। उसका नाम बहुत अब दाऊद कहता है कुछ जवानों से, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये कौन सा दाऊद है भाई, जो एक सुसमाचार के लिए, एक सच्चे सुसमाचार के लिए, वो क्या है, यहोवा का डर भय मानना, कुछ लोगों को बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं आज के युग का तो दाऊद नहीं। इसलिए इस युग में जब नबी आए उन्होंने एक मैसेज प्रीच किया, द ग्रेट वॉरियर डेविड, एक महान योद्धा दाऊद। हालेलुया। हालेलुया। अब वो योद्धा क्या कह रहा है, आओ लड़कों मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अगर तुम नहीं मान पा रहे हो तो कोई है दाऊद की आत्मा जो आपकी मदद करना चाहता है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत दें। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और आप स्वयं प्रभु जी हमें इन बातों की गहराई से अवगत कराएं। वो आत्मा जो दाऊद का चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, लड़कों आओ मैं सिखाऊंगा तुम्हें खुदा का भय कैसे माना जाता है, हो पाए आज हम उस आत्मा की फ्रिक्वेंसी में आ जाए, उस आत्मा की बुलाहट के साथ एक हो जाए जो हमें यहोवा के डर और भय के समीप लाना चाहता है। प्रभु रहम करे, आप स्वयं मौजूद होके हमसे बातें करें, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमारी समझ खोलें ताकि हम देख सकें इन बातों को। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठिए। सबको जय मसीह की जय। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब आनंदित हैं, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। तो मैं आज भी देख रहा था, अंदर जो बैठा हुआ था भैया गाना गा रहे थे और कोई बजाने वाला नहीं था, जबकि हमारे पास बजाने वाला अवेलेबल है। मैं कई दफ़ा बोला आप समय से पहले उपस्थित करवा दें उन्हें, समझ रहे हैं, नहीं तो फिर आप ही फेस करते हैं वो सारी चीज़ें कि आपको एक काम सौंपा गया आप उसे पूरा करें। जब नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, समझ रहे हैं, लेकिन जब आ रहे हैं तो टाइम से आए। मेरा कहना ये है, क्या समस्या है वो आप सॉल्व करें। अगर चलना चाहते हैं उसके साथ तो ईमानदारी से चले, मैं ये कहूँगा, या तो मत चले, बोल दें कि भैया मेरे को मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं भाई, बगैर पवित्र आत्मा के बजाने से ना बजाना बहुत बेटर है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कहता हूँ तो उसको थोड़ा सा जहन में रखे, बाकी तमाम चीज़ों से बढ़ के ये बातें ऐसे ही नहीं आ रही। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने संदेश में चलें कि खुदा हमारी कुछ मदद कर पाए आज, और हम देख सकें कि क्या हमें आज करना है इस संदेश के दायरे में। हमें संदेश आ गया, बादल आ गया, पिलर ऑफ फायर आ गया, अपनी मौजूदगी उन्होंने बता दी। जब ज़रूरत होती है वो चीज़ें देता है, प्रकाशन देता है, जब नीड होती है वो देता है, चंगाई की ज़रूरत है चंगाई देता है, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो फाइनेंस भी देता है। हमें वो बादल सब कुछ करवाता है। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है आज इस संदेश में कि हम क्या कर रहे हैं उस बादल के साथ। जैसे नबी ने एक संदेश प्रचारा, He cares, do you care? वो संभालता है तुम्हें, क्या तुम उसे संभालते हो? क्या तुम उसकी फिक्र करते हो? बात ये है। हालेलुया, वो आपकी फिक्र करता है, लेकिन क्या आप उसकी फिक्र करते हैं? सवाल है इस संदेश में। दाऊद है 34 अध्याय में, पूरे भजन संहिता में भरा पड़ा है, और ये दाऊद कह रहा है कुछ। आपको मालूम ये भजन उसने तब लिखा जब वो एक पागल की तरह बिहेव करके स्केप कर गया। आमीन, आमीन। एक राजा के पास जब उसे लाया गया, वो सोचा मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर ये लोग मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते। तो उसने वहां पर एक चालबाजी चली और वो एक मेंटल की तरह बिहेव करने लगा। बाइबल बताती है कि उसने अपने हाथ को टेढ़ा किया, कुछ भी जैसे मेंटल लोग रहते हैं, और इस तरीके से बोल रहा था कि उसका लार पूरा उसकी दाढ़ी में और उस पे जा रहा था। तो राजा वहां का कहता है, अरे ये किसे ले आए भाई तुम, इसे दूर करो मेरी नजरों से, पागल वागल मेरे सम्मुख नहीं आने चाहिए। ऐसे करके उसने भगा दिया दाऊद को, और तब दाऊद ने ये भजन लिखा, खुदा आप थे जो मुझे वो समझ दे रहे थे कि मुझे कब क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज व्हाई इस युग में एक नबी आए जिन्होंने एक मैसेज पेश किया, ऑड बॉल है, विचित्र प्राणी। ये दाऊद बिल्कुल ऑड बॉल के जैसे बिहेव कर रहा है वहां, और तब ये भजन संहिता 34 आता है। एक प्रेरणा से भर के वो इस भजन को लिखता है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ ये और वो भजन में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मतलब वो उस बिहेवियर के चलते राजा ने जब उसे निकाला वहां से, तो मतलब दाऊद का ऐसा था कि वो बहुत बड़ी विपत्ति से बच गया। उसका ये विचार था। आमीन। क्योंकि उससे पहले भी वो ऐसी विपत्ति से भाग के उधर आया, शाऊल पकड़ने वाला था, लेकिन वहां से वो भागा। फिर उसके बाद आ गया और यहाँ फंस गया। अब जब यहाँ फंस गया तो इसने एक चाल चली, और उस चाल के लिए वो धन्यवाद दे रहा है खुदा को कि खुदा आप अपने बच्चों के लिए एक स्केपिंग वे बनाते हैं। हालेलुया। दैट इज व्हाई मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब इस हम्बल मैन ने आपको पुकारा, आपने सुन ली। यानी बात ये है कि वो हर किसी की नहीं सुनता, सच है।
वो सुनता बस उनकी है जो नम्र और दीन होके उसके पास आता है और उससे कुछ मांगता है और कहता है आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। ये समझ खुदावन ने दाऊद के अंदर डाली कि बेटा ऐसा करना तो तू बच जाएगा, आमीन, ऐसे करना तो तू भागेगा। ये खुदा का दूत था जो उसकी अगुवाई कर रहा था। ये खुदा के दूत उसके चारों तरफ छावनी किए हुए थे हर स्टेज में दाऊद के साथ। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का डर भय मानता था। आमीन। अब एक चीज बोलूं, उस समय उसने तो आमद को देखा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। उसने जो है, हाँ, खुदावन उसके साथ थे और उसे संभालते थे जगह जगह। हालेलुया। उस आवाज में होते हुए या किसी भी कैरेक्टर में होते हुए। लेकिन दाऊद ऐसे टाइम पीरियड पर था जब चर्चा थी संदूक की। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और उस टाइम पीरियड में भी उसके अंदर ऐसा डर भय है यहोवा का, यहोवा मेरे सामने खड़ा है, हालेलुया। यहोवा मेरे सामने खड़ा है और वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है। हालेलुया। वो मुझे देखता है, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, क्या ओढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कौन देख रहा है? आमीन। दाऊद को इतना तो रिवलेशन है भाई। दैट इज व्हाई वो उस समय व समय उस खुदावन का धन्यवाद करता रहता है। आज वो दाऊद का आत्मा चाहिए चर्च में, जो इस रीति से खुदा का धन्यवाद देता है हर एक कामों में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसके पास एक विषय है कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि यहोवा का डर भय मानता है। और दैट इज व्हाई जब डर भय मानता है तो उसके चारों तरफ खुदा के दूतों ने अपना कैंप लगाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आगे पढ़े थोड़ा सा। पढ़िए भैया एक वचन से। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय ईच एंड एवरी मोमेंट मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। अब है वचन के साथ यहोवा को धन्यवाद देने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है मेरे पास कि इतने समय बोलना है। हर समय। हालेलुया। अगर मैं बस में बैठा हूँ मैं धन्यवाद दूंगा। अब वचन के साथ मैं अगर ऑफिस में हूँ मैं धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। मैं कामों में हूँ मैं धन्यवाद दूंगा। मैं घर में बिस्तर में लेटा हूँ मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खाना खा रहा हूँ धन्यवाद दूंगा। कहीं जा रहा हूँ बाहर घूमने में धन्यवाद दूंगा। हर समय उसके लिए कोई टाइम बेस्ड नहीं है उसका थैंक्स गिविंग कि इतने टाइम को मैं दूंगा। हर समय मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। और आगे उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति कंटिन्यूटी में मेरे मुख से होती रहेगी। और आगे मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मेरे पास घमंड करने की केवल एक ही जगह होगी और वो है यहोवा। अब है वचन साथ और किसी बात का मेरे पास घमंड नहीं है। मैं घमंड करूंगा अरे मुझे पैतागो मिल गया है तुम लोग को नहीं मिला है, समझे, मुझे प्रकाशन है तुम्हारे पास नहीं है, ये घमंड
घमंडी लोग नहीं होंगे, लेकिन जो हम्बल होगा ना, उसे हृदय में क्या कहते हैं, कुछ बबलिंग होने लगेगी, आनंद से वो उछलने लगेगा इस बात को सुन के कि मैं हर दिन आपका धन्यवाद करूंगा, मैं हर दिन निरंतरता में आपका गुणानुवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को सुन के नम्र लोग आनंदित होंगे। यानी ये एक मैसेज है, हर दिन मैं धन्यवाद दूंगा, ये एक मैसेज है। आप है वचन के साथ, जैसे कोई आनंदित होगा जो चुना हुआ है। और आगे भैया, मेरे साथ यहोवा की पढ़ाई करो, मेरे साथ करो तुम भी, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। अच्छा, मिलकर का बस एक जगह इकट्ठा होकर नहीं, जैसे यहाँ भी हम लोग सब हैं, अब गाना गाते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, आओ हम मिलकर उसका धन्यवाद दे। ऐसे कई गाने हैं, मिलकर गाएं भजन यीशु जी के, एक जगह इकट्ठा होके गा तो रहे हैं, लेकिन ये गाना मिलकर नहीं है। क्या बात कर रहे हो भैया, एक ही आवाज आती है हमारी, सबकी जो है एक साथ आवाज आती है, कोई भी इधर उधर म्यूजिक या आवाज इधर उधर होती नहीं है। तो भी मैं कह रहा हूँ ये मिल के गाना नहीं है। मिल के गाना होता क्या है, जब मन से मन जुड़ा होता है, आमीन, जब मन से मन जुड़ा होता है और तब आप गाते हैं, उसे कहते हैं मिलकर गाना। कोई किसी विचार में है, कोई किसी विचार में है, समझ रहे हो, कोई अपने अंदर बहुत सारी चीजें लेके आए संसार की, कोई बहुत सारा गुस्सा लेके आए, कोई बहुत सारा प्यार लेके आए, कोई बहुत सारा दुख लेके आए, ऐसे में गाना गा रहे सारे मिलकर। मिलकर कौन गाया पता है आपको? 120 लोग जो उपरोटी कोठरी में थे, एक ही समझ थी उनके पास कि पतरस क्या कह रहे हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं। हमें उसके साथ होना है। हालेलुया। वो होता है मिलकर। आओ हम मिलकर गाएं, यहोवा का धन्यवाद करें, आमीन, उसके नाम की स्तुति करें। 4 वचन, मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुनी। 4 वचन में एक खास आयत लिखी है, मैं यहोवा के पास गया। आप है वचन के साथ, मैं प्रभु के दिन में उठाया गया। ये वही बात है। 4 अध्याय में जॉन ऊपर जा रहा है, 4 वचन में 34 के दाऊद कह रहा है मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। और उसने मेरी सुन ली। क्या इसी अवस्था में उसने, जॉन ने जो भी बोला उसकी सुनी? हालेलुया। ऐसे स्टेज में आ जाओ, दैट वाई प्रोग्राम कहते थे प्रभु के दिन में आ जाओ। तुम हो लौदीकिया में, अंधा नंगा तू छपागा कंगाल, और वे नहीं जानते हैं, एंड नो इट नॉट। आमेन। कहते नहीं, मैं, मुझे बढ़िया दिखता है, गॉगल्स लगाता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं गॉगल्स लगाता हूँ, मुझे साफ साफ दिखता है, मैं गूंगा नहीं, मैं एकदम लता मंगेशकर की आवाज में और क्या कहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में गा सकता हूँ, मैं गूंगा नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा तो कह रहा है भाई, हालेलुया। क्या लौदीकिया में ही ये सिंगर्स थे अच्छे अच्छे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तू गूंगा है। आमीन। क्या आप हैं वचन के साथ? लौदीकिया में आज बिजनेस टाइकून बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, एलन मस्क, गौतम अडानी हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा,
तमाम लोग, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? कंगाल है। किसका कंगाल है? मेरे पास वो लहू वाली मुद्रा नहीं है, उसकी कंगाली है। आमीन। लेकिन जॉन लौदीकिया से भी ऊपर उठाया गया। 3 अध्याय में सारी कलीसियाएं काल समाप्त हो गई और ये जॉन 4थे अध्याय में था जब उसके पास आवाज आई, यहाँ ऊपर आ गए। आप है वचन के साथ प्रभु के दिन में उठाया गया कलीसिया काल की समाप्ति पर। और यहाँ पर एक दाऊद है, तो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये दाऊद किसकी तस्वीर है? इसलिए मैंने कहा आप चर्च में वो दाऊद की आत्मा चाहिए। दाऊद अगर खुदा को रिप्रेजेंट करता है, दाऊद अगर नबी को रिप्रेजेंट करता है, दाऊद अगर एक याजक को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर दाऊद दुल्हन को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये 4 वचन में ये दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने मेरी सुनी। और आगे भैया, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और जब उसने सुनाया मुझे कुछ, आमेन, मैंने उसे अपनी सुनाई, उसने मुझे अपनी सुनाई। मैं बता रहा था आपको, बताइए उसको कि आपकी क्या इच्छा है, वो आपको अपनी इच्छा बताएगा। अच्छा, दाऊद सुनाने तो अपनी गए थे, सुनाया भी उन्होंने, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन खुदावन ने दिया उस पर दाऊद कहता है कि और उसने मुझे निर्भय किया। निर्भय किस बात से किया? आपको डर क्या था दाऊद? आपको डर किस बात का था? हालेलुया, हालेलुया। शायद मौत का, लेकिन एक मैसेज उस सन ऑफ मैन ने ऐसा दिया कि दाऊद कहता है वो डर और भय मौत का गया। हालेलुया। क्या मैसेज होगा वो? कि तू नहीं मरेगा, मैंने तेरे लिए दाम चुका दिया है। और तब दाऊद कहता है उसने मुझे निर्भय किया। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? और आगे, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने दृष्टि नहीं की उन्होंने अंधियारा पाया। क्या आप है वचन के साथ? केवल उसकी ओर देखो, आपके जीवन में उजाला आ जाएगा। हालेलुया। आप खुद उजाले की जैसे चमकने लगोगे। मूसा ने उसके पीठ को देखा था, बाइबल बताती है, लेकिन तो भी एक चमक, ऐसी चमक के साथ आया। देखा ना उसने, हालेलुया। देख रहा था उसने, भले पीठ ही देखा लेकिन देखा तो। आमीन। और एक अलग चमक के साथ उतर के आया। तो सोचिए उनकी कैसी चमक होगी जो चेहरा ही देख ले। हालेलुया। चेहरा ही देख ले, दो आंखें देख ले, एक नाक देख ले और कह अरे भाई ये तो पूरा चेहरा ही आ गया मेरे पास। हालेलुया। तो उनकी कैसी चमक होगी? क्या वो ज्योति नहीं पाएंगे? आमीन। और आगे भैया, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और आगे, इस दीन जन ने पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। तब यहोवा ने सुन लिया। यानी और भी लोग हैं पुकारने वाले। आमीन। तब यहोवा सुन नहीं रहा है, लेकिन एक दीन जन बोल रहा है, जब एक हम्बल मैन उसे पुकार रहा है। हालेलुया। हम्बल से कुछ लिंक जुड़ा हुआ है इनका। किसी नबी ने कहा हम्बल thyself, अपने आप को दीन करो, तो शायद यहोवा सुन ले। कोसो मत, यहोवा सुन नहीं रहा, यहोवा ध्यान नहीं दे रहा मुझ पर, क्या पता दीन नहीं किया हो अपने आप को आपने। आमीन। जरूरत है अपने आप को हम्बल और दीन करने की।
पौलुस ने कहा जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी हो। प्रभु का नाम बहुत। और आगे भैया। और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। और जब उसने सुना तो क्या क्या किया फिर? उसको तमाम उसके कष्टों से छुड़ा दिया। हालेलुया। मैं ऐसो ही के लिए आया हूँ कहते। और आगे यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। एक दूत है जो कैंप लगा देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सा कैंप है भाई? एक दूत है जो कैंप लगा दे रहा है। एक ऐसा कैंप जहां पर कोई दुष्ट प्रवेश नहीं कर सकता, जहां पर कोई परेशानी प्रवेश नहीं कर सकती, जब तक तुम खुद ही उस कैंप को ध्वस्त न कर दो। आमीन। जब आपने यहोवा का डर में रखा अपने मन में, दूत ने कैंप लगा दिया, दूत ने छावनी लगा दी। बोले ये छावनी वो बाड़ा है जिसके अंदर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई विपत्ति, कोई मौत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जितना खुदावन से डरोगे उतना आशीष पाओगे। और एक चीज, जितना खुदा से डरोगे उतना दुनिया से नहीं डरोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं उस डर की बात नहीं कर रहा कि जब खुदा आए तो भागी जाए, अरे भूते भूते बोले, ये वो डर नहीं भैया। एक डर वो जो एक रिस्पेक्ट को लेके आता है। फिर इंकरेज करूंगा, पढ़िए घर जाके आदर वाला मैसेज, जितने बार पढ़ेंगे उतना ही फायदा हमारा ही है। आमीन। आदर, रिस्पेक्ट। जब आप किसी का डर भय रखते हैं तो आप उसके प्रति एक रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये डर भय वो नहीं कि ये मुझे मार देगा। हालेलुया। ये डर भय वो आप सब में महान है। आमीन। आप सबसे ऊंचे हैं। हालेलुया। बगैर आपके एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सच है। बगैर आपके कुछ भी नहीं होगा, मौसम नहीं बदलेगा। हालेलुया। सब कुछ होता है तो आपके बोलने से। अब बताओ, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा तो क्या आशीष नहीं पाऊंगा? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़िए। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, आमीन। क्या ही धन्य है वो जो उसकी शरण लेता है। वो जो कहता है कि मैं मसीह के पास आया हूँ, मैं मसीह के पास आई हूँ इस आशा से कि शायद ये मेरी परेशानी को दूर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगा एक खुशखबरी के तहत आपने सही डिसीजन लिया। आमीन। आपने राइट डिसीजन लिया। इसलिए दाऊद कह रहा है परखो और देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उनकी शरण में आता है। आमीन। एक चीज और कि अपने आप से आ भी नहीं सकता, कोई खींच रहा है। हालेलुया। शायद वही दूध जिसने छावनी डाली, आमीन। वही दूध खींच रहा है हालेलुया। खिंचाव के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। एक बुलाहट आ रही है आत्मा में, आओ आओ यहोवा के सम्मुख, इस खुदा के सम्मुख जो तुम्हारी हर एक परेशानियों का हल लेके आया है, हर एक समस्याओं का छुटकारा लेके आया है, तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का छुटकारा लेके आया है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है, क्योंकि
क्योंकि वो जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। संसार में क्या है? केवल बुराई, बर्बादी। लेकिन खुदावन के पास जब आप आते हैं तो वो ऐसी चीज देता है जो हर एक संसार की चीजों से बड़ा है। हालेलुया। और वो है उसका पवित्र आत्मा। वो गाइड करता है कैसे करना है, क्या करना है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आगे भैया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों से कह रहा है ये। पवित्र कौन? जो काफी महंगे साबुन से नहाया हो वो पवित्र। पवित्र वो जिसने अपने मन को यहोवा के लिए खोला। आमीन। आमीन। वो है पवित्र। क्या लिखा है? हे यहोवा, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो। अगर तुम कह रहे हो कि तुम पवित्र हो तो भय भी मानो। कह रहे हो कि मैं पत्नी हूं, मैं ब्राइड हूं, तो घूंघट भी डालो। वचन का प्रकाशन की ओढ़नी ओढ़ो। हालेलुया। दीनता वाली ओढ़नी ओढ़ो। आप वचन के साथ एक रिस्पेक्ट दिखाने की, यहोवा मैं आपसे, मेरे अंदर आपका डर है। आमीन। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत। उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्यों घटी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि दूत ने छावनी डाली। क्या आज भी कोई दूत है? छावनी डाले हुए। हालेलुया। आमीन। आमीन। आज भी कोई दूत है जिसने छावनी डाली हुई है, और जो उस दूत की छावनी के अंदर है उन्हें घटी नहीं होगी। जो कि ये संदेश है, ये छावनी, और इसके बाहर शायद घटी हो सकती है, और शायद ही 110% घटी होगी। हालेलुया। होगी घटी। आमीन। किसकी घटी होगी? आपको याद है वो धनवान मनुष्य यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए आया था? वो क्या कहता था? प्रभु मेरे को रोटियों की घटी है, मेरे को गाड़ियों की घटी है, मेरे को बैंक बैलेंस की घटी है, अनंत जीवन की घटी। तो इस छावनी से बाहर किसी घटी होती है? अनंत जीवन की। हालेलुया। हालेलुया। बात ये कि यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद भी उसके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं रही संसार की, लेकिन अनंत जीवन की घटी तो रही। और ये मालूम पड़ा जब उसने अपनी आंखें खोली नरक में। हालेलुया। हालेलुया। पता कब पड़ा किस बात की घटी है? आमीन। खुदा का नाम बहुत मुबारक। एक बात करें उस लाजर की जिसके नाम को लेकर खुदावन ने बुलाया, उसे किसी बात की घटी नहीं है। क्यों? बेटा वो एक छावनी में है। आमीन। दूध की छावनी। कौन है वो दूध? 7 लेटर्ड मैन। दैट इज व्हाई कई दूत आए और उसे उठा के 7 लेटर्ड मैन के गोद में रख दिया। आमीन। अब जो 7 अक्षर वाले मनुष्य की गोद में है, आमीन। बात यह है इस आयत की कि जो 7 अक्षर वाले मनुष्य की गोद में है उसे किसी चीज की
घटी नहीं होगी। सच है। हालेलुया। ना तो अनंत जीवन की घटी, ना पवित्र आत्मा की घटी, ना दिव्य चंगाइयों की घटी, और ना ही तीसरे खिंचाव की घटी। हालेलुया। वो ऐसे गोद में पड़ गया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आमेन। आगे पढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती है। हाँ, जवान सिंहों को भी घटी हो जाती। कभी कभी वो भूखे रह जाते हैं, कोई शिकार नहीं मिलता है, बस देखते रहते हैं इधर से उधर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन और आगे और वे भूखे भी रह जाते भूखे हैं, भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को परंतु जो यहोवा के खोजी है, हालेलुया। आमेन, आमेन। जो वास्तव में यहोवा को खोजते हैं, सच है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के हर एक सिचुएशन में आमेन। वो कहते हैं अगर यहोवा यीशु मसीह होते तो क्या करते, वो खोज रहे हैं। वो कोई भी काम में कहते यहाँ पर क्या इस काम में भी खुदावन कुछ कर सकता है मेरी मदद। हर पॉइंट पर वो यहोवा को खोजते हैं। सच है। हालेलुया। 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 हर पॉइंट पर उनका खोजना मसीहा को खोजने जैसा है। सच है। फिर क्या होगा उनको किसी भली वस्तु की घटी न हो। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भली वस्तु क्या है? संदेश के दायरे में प्रकाशन के तौर पर पवित्र आत्मा, रेवलेशन वचन का भली वस्तु है। आमीन। क्या क्या वचन के साथ? हाँ, दिव्य चंगाई भी भली वस्तु है, कह सकते हैं। तीसरा खिंचाव भली वस्तु है, जो खुदावन अपनी दुल्हन को देगा। और आगे भैया, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। हे लड़कों, हे जवानों। अब ये दाऊद कौन सा दाऊद है? हालेलुया। जिस दूत ने, जिसके विषय में दाऊद कह रहा है कि दूत छावनी किए हुए होता है जब मैं यहोवा का डर मैं मानता हूँ, जैसे जिसे मैं और आप प्रकाशन के तौर पर समझ रहे हैं, वो 7 लेटेड मैन, 7वां दूत है जो छावनी किए हुए है। हालेलुया। हालेलुया। तो उस 7वें दूत का इन्फ्लुएंस दाऊद में आ गया। आमेन। वही एलिया का आत्मा आज इस दुल्हन में आ गया आमेन। और वो उसकी आवाज बन गया। पहले वो कहता था जवानों, हालेलुया। हालेलुया। आज उनकी भविष्यवाणी थी कि दुल्हन आमेन। ये अंतिम आवाज बनेगी आमेन। खुदा की। हालेलुया। तो वो भी कई जवानों को इकट्ठा करेगी, आमेन, उसे गवाही देगी। और दुल्हन में आप जानते हैं 2 लोग आते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। तो जो पुरुष वर्ग होगा वो प्रचार करेगा, हालेलुया, उन जवानों को। हाँ, वो जवान हम कह रहे हैं, लेकिन उनके बाल हो सकता है सफेद हो, बड़े बुजुर्गी अवस्था में हो, लेकिन जो यहोवा के सम्मुख खड़ा होता है वो एक जवान से कम नहीं है। हालेलुया। तो जब दाऊद कह रहा है लड़कों आओ, किन लड़कों को कह रहा है? क्रिकेट खेल रहे कुछ लड़के, खेलते ना स्टेडियम में, हम लोग देखते हैं जब आते जाते रहते। कई लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कई ताश पत्ती खेल रहे हैं। उन लड़कों को शायद चिल्ला रहा हो दाऊद, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन प्रकाशन ये बताता है उनके साथ साथ कुछ बूढ़े भी आ जा रहे हैं और कह रहे हैं हम भी लड़कों से कुछ कम नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आ जाए तो हम लड़कों से कुछ कम नहीं है। ब्रैनम देख रहे हो बैप्टिस्ट चर्च में, पवित्र आत्मा इस 80 साल के बूढ़े के साथ वो इतना भर गया कि इतना बड़ा मंच 20 बाय 20 का जो होगा शायद छोटा पड़ गया। तो सोचिए अगर वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए, तो मैं 22-23 साल का हूँ, तो क्या आग लगा देगा वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। क्या ऐसे कई बूढ़ों को देखा है आपने जवान होते हुए? एक 100 साल का बूढ़ा था अब्राहम,
जब पवित्र आत्मा की मौजूदगी में आया, जवान हो गया। हालेलुया। एक ऐसे ही अधेड़ उम्र का था एलिया बूढ़ा, जब आत्मा ने उसे स्ट्राइक किया, जवान हो गया। आपने कैसे जाना कि वो जवान हो गया? लिखा तो नहीं बाइबल में। बाइबल में लिखे के पीछे कुछ छिपा है और क्लियरली लिखा, अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि आहाब के रथ एलिया को पकड़ नहीं पाए, वो उनसे तेज भागा। कोई बूढ़ा आदमी तो भाग नहीं सकता। जहां तक मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज बताती है, कोई बूढ़ा आदमी किसी रथ से तेज भाग नहीं सकता, लेकिन एलिया भाग रहा है। तो शायद वो जवान हो गया। ये प्रकाशन बता। हमें प्रभु के नाम की तारीफ, उसके नाम की जय, उसकी तारीफ से सब। और दाऊद का आत्मा क्या कह रहा है? आओ हम मिलकर, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। एक आत्मा है जो आज आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। प्रार्थना करें कि खुदावंद आज जो दाऊद का आत्मा चिल्ला रहा है, वो जो एलिया का आत्मा हमें बुला रहा है, हम उसकी सुनने पाए और तब हमारे अंदर वो डर भय आएगा, क्योंकि वो बुलाई इसलिए रहा है कि मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे डर भय मानते हैं। हालेलुया। क्या भय वचन के साथ, और हम एक मिलकर एक साथ उस यहोवा का गुणानुवाद करें। केवल गाएं ना, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, वास्तव में मिलकर गाएं, वास्तव में। हालेलुया। केवल बोले ना। आज ये प्रार्थना करनी है, तो क्या पता अगर कच्चे हैं आत्मा में तो खुदावंद आ जाए। हालेलुया। खुदा चाहता है केवल डर भय रखो, मेरा एक रिस्पेक्ट वाला डर है। और तब लिखा है बाइबल में, मत्ती समाचार 13 अध्याय में, कि तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है लोगों से। लिखा है, कौन कह रहा है? वो जो उस मसीहा का डर भय रखते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा नहीं है अभी, लेकिन तो भी आत्मा छावनी किए हुए है। और वो आत्मा कहता है जो मसीह है, हालेलुया। क्या मसीह पवित्र आत्मा है? पेंतिकोस्त का दिन आएगा बाद में, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ चल फिर रहा है। धन्यवाद कह रहे हैं कि जो यहोवा का डर भय रखते हैं, दूत उनके पास छावनी किए हुए रहता है। और क्या ही धन्य है वो जिसकी छावनी मसीह करे। हालेलुया। क्या आज आप ऐसे छावनी के तहत आना चाहते हैं जो कहता है भेदों की समझ तुमको दिया? हालेलुया। पर उनको नहीं। इन्हें, वो तुमको किसे कह रहा है? मतलब वो जो डर भय रखते हैं। तुमने मेरा डर भय माना, एक बार में मेरी सुन ली, भेदों की समझ मैंने तुमको दी, अब आगे पवित्र आत्मा भी तुमको दूंगा। हालेलुया। क्या भय वचन के साथ? सोचिए, डर भय रखने से क्या फायदा है? बिल्कुल फायदा है। काश हम उस छावनी के तहत आ जाए, उसका नाम बहुत मुबारक। आइए हम प्रार्थना करें और इस बात पे फोकस करें कि खुदावन, कि जब वो दाऊद का आत्मा, एलिया का आत्मा हमें बुलाए, आओ लड़कों मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो हम एकदम सीखने वाले मन से पहुंच जाए। हाँ खुदावन, हाँ भाई, दूत भाई, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या वचन के साथ मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। आप
सिखाएं कैसे डर भय रखें। हालेलुया। कैसे एक मन हुआ जाता है आप सिखाएं, वो सिखाएगा। परख कर देखो कैसे परखते हैं आप सिखाएं। हालेलुया। कैसे परख रहा था दाऊद, आप क्या सोचते हैं? मैं तो देखता हूँ कि आज मैं अगर इसका बच्चा हूँ तो मुझे बचाएगा कि नहीं। वो ऐसे परखता था, मैं उसका बच्चा हूँ और मैं गोलियत को मारूंगा और यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा। वो उसकी परख विश्वास में होती थी। उसका विश्वास बहुत बड़ा था भाई। काश हमारा उसके आधा हो पाए आज। हालेलुया। तो जब आधा हो गया ना तो समझ जाना पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ दाऊद की आत्मा की जरूरत है चर्च में। प्रार्थना करें खुदा से। आइए अपने सरों को झुकाएं। कोई भी भाई प्रार्थना करें। देखे ही ना पिता तो आपका भय कैसे मानोगे। और वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। सच है। थैंक यू जीसस। हाँ हो नहीं सकता कि पिता हम अपनी ओर से आपकी ओर देखें पिता, जब तक आप ही हमारी ओर ना देखें पिता। कैसे भाई कह रहे थे पिता वो धनवान मनुष्य, जब खुदावन आपने उससे कहा कि अपना सब कुछ कंगालों को दे दे और मेरी ओर को दे पिता, उसने अपना मुंह फेर लिया पिता। तब खुदावन पिता आपने अपना चेहरा उसकी ओर से फेर कर पिता उस गरीब लाजर की ओर किया। होने पाए पिता वो आज और कोई नहीं पिता, वो आज हम थे पिता, जिनके जगह जगह वो घाव थे पिता, जो जगह जगह से खुले हुए थे पिता, कमजोरियां हमें पाई जाती थी पिता। लेकिन धन्यवाद पिता कि आपने हमारी ओर दृष्टि पहले की। हाँ पिता धन्यवाद पिता, आपने हमें उस योग्य समझा पिता, क्योंकि हमारी कोई भी योग्यता थी नहीं। हाँ जैसे पिता भाई अब्राहम के बारे में बता रहे पिता, जब उसने पिता आप पर विश्वास किया पिता तब उसकी देह बदल गई। ये नहीं थे पिता और कुछ नहीं पिता, वो नया बदन है पिता, वो नया जन्म है पिता जो आप हमें देते हैं प्रभु। हाँ पिता काश हम उन बातों को देख नहीं पाए पिता। हाँ पिता अपनी कमजोरियों को पिता, दुर्बलताओं को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं पिता। आप अपने वचन के द्वारा पिता उस सामर्थ्य से हमें भरिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपा। इस सारी कमजोरी को पिता, दुर्बलताओं को पिता आप अपने वचनों के द्वारा दूर करेंगे। हाँ प्रभु मसीह जैसे आप कह रहे हैं पिता, दाऊद कह रहा है कि हे जवानों उठो। हाँ प्रभु मसीह होने पाए पिता, वो जवान आज पूर्व नहीं पिता, जिनके अंदर वो पवित्र आत्मा है पिता वो आज जवान है प्रभु मसीह। जिनके अंदर वो बुलाहट है पिता वो आज जवान है प्रभु मसीह। हाँ पिता जब मूसा के पास बुलाहट आई पिता वो 80 वर्ष का था प्रभु मसीह। हाँ पिता उन जवानों की तरह पिता उस पहाड़ पर चल रहा था प्रभु मसीह। हाँ पिता कैसे भाई बता रहे वो एलिया पिता उन रथों के आगे दौड़ रहा था प्रभु मसीह। हाँ पिता वो उसके शरीर की ताकत नहीं थी पिता, वो आपकी सामर्थ्य पिता जिसके द्वारा पिता दौड़ रहा था। आप वैसे ही सामर्थ्य से हमें भरिए पिता, ताकि पिता हम आपके मार्गों में पिता आपके वचन को लेकर दौड़ने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता हमारे याजक भाई के पिता, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हाँ पिता वो उजियाला आप हम तक पहुंचाते हैं प्रभु मसीह अपने दास की जरिए प्रभु मसीह, क्योंकि ये उजियाला किसी मनुष्य का नहीं है प्रभु मसीह, ये उजियाला खुदावंद आपका है प्रभु मसीह, जो युगानुयुग का है प्रभु। धन्यवाद मेरे जितने भाई बहन आए पिता सब आपके हाथ और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 देते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदावन। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं।
यहाँ आने में भी प्रभु जी ये आपकी इच्छा है पिता कि हम आप आए हैं। हम अपनी इच्छा नहीं प्रभु, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार हम आते हैं पिता। पिता हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। बीते दिनों में आपने मुझे पजल दिया कि इस 3 दिन का लीडरशिप में जाने का मौका दिया प्रभु जी। कि आपका ही रहम है मेरे खुदावन कि हम वहाँ जा पाएँ। और आपने हमें अच्छे वचनों से तृप्त किया प्रभु, अच्छे भोजनों से तृप्त किया खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। ये खुदावन हम नहीं जानते थे कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन ये आपकी इच्छा थी प्रभु कि हमारे पास्टर के द्वारा आपने उन्हें कहलवाया कि हम जाएं प्रभु। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके दास को भी बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन हम वहाँ गए तो हम खाली हाथ नहीं आए प्रभु। आपके वचन हमारे हृदय में अभी भी गूंज रहे हैं पिता। कैसे भाई ब्रह्मण्यम के बारे में बता रहे थे भाई कि जब प्रचार कर रहे थे मेरे खुदावन, तो 2 लड़का लड़की आगे खुदावन वहाँ लॉ कर रहे थे खुदावन। लेकिन भाई ब्रह्मण्यम ने वहाँ इतने अपने आप को नम्र और दीन किया प्रभु जी। क्रोध तो कर रहे थे, लेकिन अंदर से आत्मा आई और उन्हें कहा कि उन्हें माफ़ कर। वो खुदावन ये क्या ही माफ़ी था खुदावन कि आज हम अपने लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो हम क्रोध हो जाते और गुस्सा हो जाते प्रभु। होने पाए वो माफ़ी वाली आत्मा हमारे अंदर आने पाए प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। मैं वहाँ जा कर के बहुत ही आनंदित हुआ और बहुत खुश हुआ प्रभु कि उस मार्ग में मुझे लेकर आए प्रभु कि हम अगर किसी को देखते हैं गलत करते तो हम उसे माफ़ करें और उसे समझाए देते पिता। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे वचन में अभी लिखा, परख कर देखो कि यहोवा कितना महान है। प्रभु जी आप हमारे हृदय और मनों को परखें प्रभु कि हम उस वचन के काबिल हैं कि नहीं। प्रभु जी हम आपसे सहायता मांगते हैं, हमें अपने वचन की भरपूरी प्रदान करें प्रभु, अपने आत्मा की भरपूरी प्रदान करें खुदावन। हमारे हृदय और मनों से सांसारिक सोच विचार जो भी है पिता, हर एक चीज़ को दूर करें और अपनी आत्मा की भरपूरी दे प्रभु। यहाँ जितने भी आए हैं मेरे भाई बहन, कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं प्रभु। किसी न किसी के मन में कोई भी इच्छा होगी प्रभु, ये आप जानते हैं। होने पाए पिता हर एक कोई इच्छा को आप पूरा करें। मैं सहायता मांगता हूँ प्रभु, मदद मांगता हूँ खुदावन हर एक के लिए। और मेरे अपने पास्टर भाई के लिए भी दुआ मांगता हूँ प्रभु, उनके घराने के लिए भी दुआ मांगता हूँ पिता। आने वाले दिनों में उनके घर में जो भी विवाह समारोह होने वाली पिता, उनके संग और साथ होइए, आने जाने में उनकी अगुवाई करें और जो भी कार्यक्रम रखा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे सफल बनाए मेरे पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। घर के हर एक लोगों को आप आशीष दीजिए और बरकत दीजिए मेरे खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको मिले और इस वचन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि भाई ने हमें हमारे सामने अभी रखा पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आप ही को मिले। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
से नहीं हिला सकता मेरे खुदावन। तो वो आत्मा यहाँ कार्य कर सके मेरे यीशु राजा, वो तब करेगी जब कलीसिया एक मन होगी मेरे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा कि आपने मुझ बच्चे की दुआ को सुना है खुदा। दुआ मेरे उद्धार करने जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई बहन प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा और धन्यवाद के योग हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कैसे उस दाऊद के कैरेक्टर में से होके खुदावन आप हमें इंकरेज कर रहे थे और बता रहे थे कि तुम जो चुन लिए गए हो, तुम जो खुदा के सेवा के लिए बुलाए गए हो, तुम्हारे अंदर वो खुदा का डर भय हो जिसके तहत तुम्हारे चारों ओर वो दूत छावनी किए हुए हो, वो सातों दूतों की छावनी तुम्हारे चारों तरफ हो। ओ खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज ऐसा ही हुआ प्रभु जी, जब ये बादल आया वो 7 दूतों की छावनी आई, एक दुल्हन को अपनी घेराबंदी में करने के लिए। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ। आज वो छावनी इस दुल्हन के पास है प्रभु जी। इसके पास समझ है पौलुस की, इरेनियस की, मार्टिन की, कोलंबा की, मार्टिन लूथर की, जॉन वेस्ली की, लॉर्ड और हमारे प्यारे भाई ब्रनम की। आपने उस 7 आत्माओं की समझ से भरा है खुदा। ये आज के युग की वो मरियम मगदलीनी है खुदावन, जिसके
उसके अंदर से आपने वो 7 दुष्ट आत्माएं निकाली हाँ मेरे खुदा और फिर अपनी साथ डाली। आमेन हर दिन 12 बजे खुदावन यस आप मरियम मगदलीनी के पास जाते थे हाँ मेरे खुदा और हर दिन एक आत्मा डाल रहे हैं लॉर्ड। यस मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस युग में प्रभु जी आप अपनी दुल्हन के अंदर आए लॉर्ड। हाँ मेरे खुदा और कैसे प्रभु जी ये लगभग 12-1 बजे का टाइम था प्रभु जी जब आप भाई पौलुस के पास आए। यस लॉर्ड। और कैसे नबी बताते हैं कि उस टाइम पर सूरज अपने बड़े तेज में होता है एंड और जब वो चमकता है तो कोई भी रोशनी नहीं चमक पाती, लेकिन उस तेज सूरज की रोशनी के बीच में एक और रोशनी आ गई। उस सूरज की रोशनी ने भले पौलुस की आंखों को कोई हार्म नहीं किया, लेकिन उस रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। ये कोई खास रोशनी थी प्रभु जो सूरज की रोशनी से बढ़कर थी। हाँ मेरे खुदा मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या तेज होगा खुदावंद। और बिल्कुल उसी टाइम पीरियड पर आप ब्रदर ब्रैनम के पास उस कमरे में मुलाकात करने आते थे। खुदावंद मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल इसी टाइम पीरियड पर प्रभु जी आप उस लंगड़े व्यक्ति के पास पतरस और यूहन्ना में होके आए। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आज भी प्रभु जी आप कुछ करने जा रहे हैं आमेन अपने लोगों के मध्य में होके, हाँ मेरे खुदा अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी देके, यस लेकिन देंगे उन्हीं को जिनके अंदर आपका डर है। हाँ मेरे खुदा क्या ही धन्य है वो मनुष्य यस जो यहोवा के शरण में आता है। आमेन आओ लड़कों, मैं तुम्हें सिखाऊंगा यस कि कैसे यहोवा का डर भय माना जाता है। आमेन ओ लॉर्ड, एक नबी है दाऊद सरीखा जो चिल्ला रहा है, तुम जवानों देखना इस समुद्र की तलहटी में वो कैलिफोर्निया जाएगा। सच है तुम जवानों देखना यस लॉस एंजलिस जलाया जाएगा। आमेन तुम जवानों देखना एक और बेदारी यस आ रही है और तुम उस बेदारी का हिस्सा होना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई एम एन ओल्ड मैन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम को धन्यवाद कहता हूँ प्रभु जी। यस कैसे आत्मा जब सुलेमान को गाइड किया प्रभु जी, वो भी जवानों पर फोकस्ड हो गया और कहता है कोई जवान अपनी जवानी के दिन को तुच्छ ना जाने। प्रभु जी जिस को आत्मा ने स्ट्राइक किया और जब वो अपने जीवन के लास्ट टाइम पे उस टाइम पीरियड पे आया, उसने उन जवानों पर फोकस किया। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई, क्योंकि एक रोशनी उन्हें दिखाई दे रही थी, एक प्रकाशन का छपाका उन्हें दिखाई दे रहा था, जिसे वो चाहते हैं कि ये जवान पा जाएं। हमने अपनी लड़ाई लड़ ली, अब बारी तुम्हारी है जवानों। तुम आओ मेरे करीब, स्वयं को दीन करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे यहोवा का डर भय माना जाता है। लॉर्ड, आज हम आपसे सीखना चाहते हैं, आपके नबी से सीखना चाहते हैं। प्लीज खुदावन मदद करे हमारी, क्या हम उस घमंड में ना रहे कि हमें सब कुछ मालूम है। खुदावन, जब मैसेज पढ़ते हैं और जब सर वचन की कोई आयत पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा जब खोलता है लॉर्ड, सारा घमंड चूर हो जाता है और सोचते हैं अभी तो कुछ जाना ही नहीं। 100 दफा उन आयतों को पढ़ा, लेकिन वो घमंड चूर हो गया। और खुदा फिर घुटने पर आते हैं और बड़े हम्बल होकर कहते हैं, प्रभु प्लीज टीच मी लॉर्ड, आई नीड अ टीचर जो होली घोस्ट है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मदद करे मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की खुदा, जो एक आशा से आपके सम्मुख यहाँ आए लॉर्ड।
हर एक के मन में अपने डर को उपजाए लॉर्ड। और भाई जो वो डर का बीज आपने अंदर बोया, वो रिस्पेक्ट वाला, वचन वाला, आज वो एक पेड़ के समान Amen. एक उसकी खुदावन मसल्स निकल आए, Yes. Amen. उसकी कई डालियां निकल आए लॉर्ड। Amen. रहम करे लॉर्ड, वो अंकुरित हो जाए और ये उस डर भय में आपके दूध की छावनी के इर्द गिर्द उसके अंदर रहे लॉर्ड, और सीखे दूध से कि दूध हमें क्या कहना चाहता है। Amen. मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मैं खुदा धन्यवाद देता हूँ, आपने बच्ची एंजल को चंगाई दी। प्रभु मांगता हूँ कि जो खून की कमी उसके अंदर है प्रभु जी, Yes. प्रभु जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर तो एक्स्ट्रा खून आ जाता है, Yes, Lord Jesus. प्रभु आप उस बच्ची को अपने खून से भर दें, Amen. जो कि मैं सोचता हूँ वो आपके खून के द्वारा धोई गई है। Yes, Lord Jesus. उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, Amen. आप उसके साथ होइए, Amen. इवन कोई बीमारी उसके अंदर ना पाई जाए। Amen. खुदा। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी उसे संपूर्ण रीति से चंगाई की सामर्थ के तहत आगे बढ़ाए Amen. खुदा। और वो आपको धन्यवाद दे सके। Yes, Lord Jesus. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जितने तमाम मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आगामी दिनों के लिए मेरी प्रार्थना है मेरे और मेरे परिवार के साथ होए प्रभु जी, कि हम उन चीज़ों को जो आप एक और बड़ी आशीष का हिस्सा हमें बनाने जा रहे हैं, Yes, हम Lord. उसे एक्सेप्ट कर सकें। Yes. उन कार्यों में हर एक प्रबंध में खुदावन आप सहायक होइए, Yes, Lord Jesus. किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। Amen. आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता है जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. है हमारे बाप आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।